बहुत सारी ऐसी बातें और सिद्धांत जिसे कि महाज्ञानी लोग भी नहीं मनवा पाए, ऐसे सिद्धांतों को मीडिया और एक्टर एक्ट्रेस ने लोगों को मनवा दिया। आज का टॉपिक उसी पे है। रिसेंटली विद्या बालन ये कहती हुई नजर आई कि उन्होंने वेट लॉस किया है, जो कि नो रो डाइट के सिद्धांत पे किया है। वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमें कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, रो फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लास्ट 50 साल में लोगों ने और वेस्टर्न मेडिसिन ने इतना हल्ला बुलाया है कि आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं कि जिसको मानने और कहने में वैद्य भी घबराने लगे। वैसी ही कुछ बात थी सलाद नहीं खाने की। वैद्य खुद भी लोगों को मनाते मनाते डिप्रेशन या तो विषाद में आ गए कि लोगों को कैसे समझाए कि ज़्यादा कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। यही बात आज जब विद्या बालन कह रही है तो सभी के समझ में आ रही है। तो आइए जानते हैं कि विद्या बालन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और हमारे आयुर्वेद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। सबसे पहले नो रो डाइट क्या होता है? तो एज पर विद्या बालन इसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स स्पेशली उसे कुक करके खाया जाता है, बिल्कुल ही कच्चा नहीं लिया जाता है। या तो कोई भी खाने की चीज़ जो है उसे नेचुरल स्टेट में नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं कि क्यों हमें कुक्ड फूड खाना चाहिए, और बाद में आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है, आयुर्वेद हमारे खाने के लिए क्या कहता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वो लोग कहते हैं कुक्ड फूड या तो पका हुआ खाना इजीली डाइजेस्टेबल होता है। दूसरी बात, पका हुआ खाना आपको फूड बॉर्न इलनेस से बचाता है या तो फूड इन्फेक्शन से बचाता है। रॉ फूड जैसे कि एग, डेयरी, मीट या तो अनपेस्चराइज्ड मिल्क, ये सभी से आपको ई कोलाई, साल्मोनेला, लिस्टेरिया, ये सभी पैथोजेंस है, उसके इन्फेक्शन के भय रहता है। उसके साथ ऐसे लोग जिसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ऐसे लोगों को रॉ फूड डाइजेस्ट नहीं होता है और इजीली कॉन्स्टिपेशन या तो डायरिया हो जाता है। खाने को कुक करने से वो न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करता है, जो कि इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और इसका एब्सॉर्प्शन भी इजीली हो जाता है। अगली जो ये लोगों की आर्ग्यूमेंट है ये है कि ये खाने में जो न्यूट्रिशन की बायो अवेलेबिलिटी होती है उसे ये एनहांस करता है और सर्टेन न्यूट्रिशन जो है उसका एब्सॉर्प्शन जो है उसे इजी करवाता है। जैसे कि गाजर जो है इसका बीटा कैरोटीन और टोमेटो में जो लाइकोपेन है, इसे कुक करने से ये हमारे बॉडी में इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है। कुछ एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं खाने में जिसे कि कुक करने से डीएक्टिवेट हो जाता है और हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट जो है वो कम होते हैं, जैसे कि फाइटेट्स और ऑक्जेलेट। हाँ जी दोस्तों, कुछ फाइटेट्स होते हैं, दालों में कुछ ऑक्जेलेट होते हैं जो कि हमारे शरीर में इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, और यही अनडाइजेस्टेड चीज़ें जो है वो टॉक्सिन को बढ़ाती है, आम को बढ़ाती है और रूमेटॉइड जैसे डिसीज आपको करवाती है। तो ये सारे जो दलीलें थी ये मॉडर्न न्यूट्रिशन की थी। आयुर्वेद का पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए क्या कहता है, आइए जानते हैं। बहुत बार हम पेशेंट का एनालिसिस करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम तो सुपर हेल्दी फूड खाते हैं फिर भी वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। जब भी डिटेल एनालिसिस किया जाता है इनका कच्चा और ठंडा सुपर हेल्दी फूड क्या होता है, तो ये होता है कच्चे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, भिगोए हुए अनाज जैसे कि दालें, राजमा,
स्प्राउट्स, उसी के साथ जूस, स्मूदी, बहुत सारे नट्स जो कि ऑयली होते हैं और जिसे ये लोग भिगो के खाते हैं, जिसे आजकल लोग सुपर हेल्दी फूड कहते हैं। ये आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है और एब्सॉर्प्शन को भी लोअर ले जाता है, आपके बॉडी में आम या तो टॉक्सिन को बढ़ाता है। तो आपको ये सुपर हेल्दी कच्चा खाना खाना चाहिए या तो कुक खाना खाना चाहिए, इसके बारे में आयुर्वेद में कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए, ये आपकी जठराग्नि माने कि डाइजेस्टिव फायर, उसी के साथ आपकी प्रकृति, आप जहाँ पे रहते हैं उसका जलवायु, सीजन, आपके यहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी, आपके शरीर में कौन सा दोष इम्बैलेंस है और आपके व्याधि या तो रोग जो है उसके सिम्टम्स क्या क्या है, ये सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अपना खाना चूज करना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से कुछ भी बैड या तो गुड नहीं है। हम कोई भी चीज़ को एक्सट्रीमली अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। हर किसी की प्रकृति और जठराग्नि जो है वो यूनिक होती है। तो ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि आप क्या खाते हो, ज़रूरी ये है कि आप जो भी खाते हो उसमें से आप कितना पचाते हो और आपने जो पचाया है उसमें से आपके गट्स जो है वो उसे कितना एब्सॉर्ब करता है। यही एब्सॉर्ब किया हुआ फूड है, इसे आपके सेल्स है वहाँ तक पहुँचाना और आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसे कितना ग्रहण करती है, ये सभी कुछ है वो इंडिविजुअल इंसान में अलग अलग होता है और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना खाना कैसे चूज करना चाहिए। जो रॉ फूड होता है वो स्मॉल अमाउंट में तो सभी को डाइजेस्ट हो जाता है, पर जब भी आप बहुत भारी मात्रा में या तो हमेशा ही हर टाइम पे कच्चा या ठंडा खाना खाते हैं, सलाड्स खाते हैं, भारी मात्रा में स्मूदीज पीते हैं, तो उसकी वजह से आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, उसी के साथ कॉन्स्टिपेशन होता है। आपका गट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। यही सब कारण की वजह से आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब स्लीप जो है वो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन की ओर ले जाती है। वायु बढ़ने की वजह से आपकी स्किन ड्राई और निस्तेज हो जाती है, आपके शरीर में वात व्याधि धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और आपका गट जो है वो ठीक से काम नहीं करता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। यही सब कारणों की वजह से आपको भूख लगना कम होना या तो बंद होने लगता है। ऐसे में कभी कभी इंडाइजेशन की वजह से आपको एक्सट्रीमली कोल्ड और एलर्जी भी शुरू हो जाती है। यही सारी वजह जो है वो धीरे धीरे टॉक्सिन को बढ़ा के आपके शरीर में बहुत सारे व्याधि को उत्पन्न करती है। ये जो कच्चा खाना होता है वो सूखा होता है, हल्का होता है, शीतल या तो ठंडा होता है और ड्राई या रूखा सूखा होता है। वायु के जो गुण है वो भी हल्का, शीत, रुक्ष और सूखा ये सभी होता है। ये दोनों की प्रकृति या तो गुण सेम होने की वजह से कच्चे खाने से बहुत जल्दी से आपका वायु बढ़ता है। ये बढ़ा हुआ जो वायु है वो आपकी जठराग्नि को विषम करता है, आपके खाने जो है उसे पचने नहीं देता है और ये जो बिल्कुल बिना पचा या तो आधा पचा खाना है वो एब्सॉर्प्शन नहीं करवाता है और गट्स में बहुत सारे टॉक्सिन को जमा करवाता है। इसे आयुर्वेद में आम बोलते हैं या तो कच्चा आम बोलते हैं। यही आम जो है वो आपके शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ों को उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि कच्चा खाना सभी को नहीं पचता है, ये बिल्कुल ही आपकी प्रकृति पे निर्भर है। अगर तो आपके शरीर में पित्त ज़्यादा है, आपकी अग्नि बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण है,
तो आप बिल्कुल ही कच्चा खाने को बचा सकते हो, या तो आसानी से ऐसे लोग कच्चे खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं। बस यही वजह है कि कुछ लोग बोलते हैं कि कच्चा खाना अच्छा है, पर ऐसे लोग जो कि वात प्रकृति के हैं, ऐसे लोगों को कच्चा खाना बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। यहीं पे कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं उसे बहुत ही वाइजली और सीजन के हिसाब से, अपनी अग्नि के हिसाब से कच्चे खाने को चूज़ करना चाहिए। ये कच्चे खाने में जनरली लोग कैबेज, ब्रोकोली, ककड़ी, गाजर, मूली, ऐसे सलाद, उसी के साथ स्प्राउट्स, भिगोए हुए दाल, राजमा और बहुत सारे नट्स और सीड्स खाते हैं, जो कि हार्ड टू डाइजेस्ट होता है। लोग कहते हैं कि कच्चे खाने में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सच है, पर अगर आपको ये खाना पचता ही नहीं है तो इसमें मिनरल्स और विटामिन्स है वो क्या काम के। आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, हमारा आहार या तो खाना कैसा होना चाहिए और इसका क्या क्या बेनिफिट है, आइए ये भी जानते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा जो खाना है वो फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए, थोड़ा सा उष्ण यानी कि हल्का हल्का गर्म होना चाहिए, उसी के साथ स्निग्ध, मतलब कि हमारा जो खाना है उसमें कुछ अमाउंट में फैट्स जरूर से होने चाहिए। हमारा खाना जो है वो द्रवोत्तर होना चाहिए, माने कि मॉडरेटली मॉइस्ट होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हमारा खाना 6 रसों से युक्त हो, मतलब कि इसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 के 6 टेस्ट होने चाहिए। ऐसा खाना ही हमारे शरीर में इजीली डाइजेस्ट होता है, त्रिदोष को बैलेंस करता है और हमारी सारी धातु को बैलेंस में रखता है। आयुर्वेद में खाने को 2 प्रकार में या तो 2 विभागों में विभाजित किया है। एक तो कृतान्न, मतलब कि कुक करने वाला खाना, ऐसा खाना जिसे कि हम कच्चा बिल्कुल नहीं खा सकते, और दूसरा कि अकृतान्न, मतलब कि ऐसा खाना जिसे कि हम इजीली कच्चा खा सकते हैं या तो डाइजेस्ट कर सकते हैं। फ्रूट्स जो है वो हम अगर तो कच्चा खाए तो हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि आप जो फ्रूट्स खाते हो वो बिल्कुल पका हो, जरा सा भी कच्चा ना हो, क्योंकि कच्चा फ्रूट्स जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है और पित्त और वायु को दूषित करता है। वेजिटेबल्स जो है इसे आयुर्वेद में कच्चा खाने के लिए बिल्कुल ही मना किया है। चरक ऋषि लिखते हैं कि शाकाहा शुष्का, मतलब कि वेजिटेबल्स जो है उसका कॉमन जो क्वालिटी है ये होता है कि ये सूखे रुखे होते हैं और हमारे शरीर में वायु को बढ़ाते हैं। तो इसे फैट के साथ सोटे करके इसमें बहुत सारे स्पाइसेस मिला के, जो कि वायु को कम करने वाला हो, तभी इसे खाना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से स्टीमिंग, फैट के साथ सोटे करना, स्लो कुकिंग करना, बेक करना और बॉईल करना, हर एक जो अन्न है या तो आहार द्रव्य है उसको अलग अलग मेथड से कुक करना चाहिए। कहते हैं कि कुक करने से विटामिन बी और सी जो है वो कम हो जाता है या तो उड़ जाता है। ऐसे फूड जिसमें कि विटामिन बी और सी होता है, इसे स्लो कुक किया जाता है, ढक के कुक किया जाता है, उसी के साथ नींबू जैसे द्रव्य जिसमें कि विटामिन सी होता है, इसे आंच को बंद करके 2 या 3 मिनट के बाद ऐड किया जाता है। नट्स और सीड्स जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो पाए, इसके लिए इसे रात भर भिगो के खाया जाता है। स्प्राउट, जिसे कि मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट कच्चा खाने को बोलते हैं, वो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि इसमें जल गुण बढ़ जाता है। स्प्राउट बहुत ही ज़्यादा वायु को बढ़ाते हैं और हमारी जठराग्नि को विषम करते हैं। ऐसे में चाहिए कि आप स्प्राउट को हल्का सा स्टीम करके इसे थोड़ा सा फैट जैसे कि ऑयल या तो घी में सोटे करके इसमें थोड़ा सा हींग, अजवाइन मिला के
खाए तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और उसका न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को मिल पाता है। खाने को कुक करने से इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, उसी के साथ ये वायु को नहीं बढ़ाता है तो आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। आयुर्वेद में खाने में बहुत सारे स्पाइसेस जैसे कि हींग, जीरा, धनिया, अजवाइन, काली मिर्च और आयुर्वेद मसाले जैसे कि त्रिकटु और पंचकोल को ऐड किया जाता है। यही मसाले जो है वो डाइजेशन को एनहांस करते हैं, खाने की फ्लेवर को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारी भूख जो है वो बढ़ती है और हमें खाना खाने की इच्छा हो जाती है। यही खाना जो है वो हमारे शरीर में सारे दोषों को बैलेंस करता है। बढ़ी हुई जठराग्नि जो है वो आगे आगे भूताग्नि और तत्वाग्नि को भी सम करती है और आपका ओज और तेज को बढ़ाती है। आयुर्वेद कुकिंग जो है वो कुछ भी अलग नहीं है, आयुर्वेद भी बिल्कुल सनातन है। सनातन धर्म मतलब हिंदू नहीं, सनातन धर्म मतलब कि ऐसा जिसे बिल्कुल ही आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ा हुआ जो भी कुछ है वो सनातन है, वैसे ही आयुर्वेद भी सनातन सत्य है। तो ये आयुर्वेद कुकिंग कुछ भी अलग नहीं है। आप अपनी प्रकृति के हिसाब से कच्चा खाओ या तो पक्का खाओ, जो भी आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, आपके शरीर को तकलीफ नहीं देता है। खाने के 4 या 5 घंटे बाद आपको हल्का सा महसूस होता है, अगेन आपको भूख लगने लगती है, आपकी मोशन जो है वो क्लियर रहती है, शरीर में जकड़ाहट या तो भारीपन नहीं आता है, आपके जो जॉइंट्स है उसकी मूवमेंट इजीली होती है। तो ये सभी कुछ है, ये इनकी निशानी है कि आपका खाना सही है। तो आप अपनी प्रकृति के हिसाब से जो भी खाना आपको सूट करता है उसे आप बिल्कुल खा सकते हैं या तो वाइजली चूज कर सकते हैं। आयुर्वेद खाना कैसे बनाते हैं उसके लिए अलग अलग टाइम पे हम अपनी चैनल पे अलग अलग रेसिपीज को अपलोड करते हैं, तो आप हमारी चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए। आयुर्वेद खाना जो है उसे बनाने के लिए ज़रूरत है थोड़े से पेशेंस की, आपकी प्रकृति को समझने की और आपके जो आहार द्रव्य है या तो जो भी इंग्रेडिएंट है उसकी भी प्रकृति और उसे कैसे पकाया जाता है, कौन सी बेस्ट मेथड है ये द्रव्य को पकाने के लिए, इसे जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नए टॉपिक को जानने के लिए आप कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियोस बना पाए। मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।